कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 तुमने अब तक झेली है। 20 अप्रैल सन 2020 से तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 शुरू हुई थी। यहां जब से शनि की 7.5 तुम्हारे ऊपर लगी है, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट तुम्हें झेलने पड़े हैं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि कुंभ राशि वाले इतने परेशान क्यों हैं, क्यों हो गए बर्बाद, क्यों जीवन में उनके बड़े बड़े कष्ट आए हैं, उनके ऊपर कर्जा हो गया, नौकरियां छूट गई, परिवार में विच्छेदन, समाज ने तुम्हें भला बुरा कहा है और तुम्हें खरी खोटी कहीं ना कहीं परिवार और समाज से सुनने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ है? क्यों शनि की 7.5 जब किसी राशि पे आती है तो उसको दिन में तारे देखने पड़ते हैं। देखिए पिछले 5 साल जब याद करो अपना पवन पुत्र वालपन, पिछले 5 साल बहुत ज़्यादा खराब रहे तुम्हारे जीवन में। जब से 2020 में शनि की 7.5 लगी है तो तुम कमेंट करके बताओ कि 5 साल तुम्हारे जीवन में सुख आया है या दुख आया है, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति सुखी होता है या दुखी होता है। अब ये 2026 का समय चल रहा है। 2026 में अब तुम फिर सोच रहे हो कि अब आगे क्या होगा, आगे मेरे जीवन में अच्छा होगा या ये जीवन में मुझे कष्ट ही झेलने पड़ेंगे। तो मित्रों, शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है। शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है, मगर तुम्हारे पाप और पुण्य की कुंजी शनि के हाथ में है। तुम्हारी राशि और तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जन्म कुंडली में जहां शनि विराजमान है उसके अनुसार तुम्हें 7.5 के फल मिलते हैं। शनि के 7.5 3 चरणों में होती है। पहला चरण होता है शिखर, जो सबसे चरम सीमा पर होता है। दूसरा चरण होता है उदय, जो छाती के पास और पेट तक शनि विराजमान होता है। 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। और तीसरा चरण होता है अस्त, जो पेट के नीचे यानी आपकी जो नाभि है उसके नीचे का चरण होता है, जब शनि उतरते हुए होते हैं। 3 चरणों में, 3 परीक्षाओं में शनि की आपको गुजरना पड़ता है। इस समय की बात करें तो यहां अप्रैल सन 2026 में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्ष के 3 माह निकल गए 2026 के, मगर दुख अभी भी वहीं के वहीं है। क्योंकि उसका कारण यह है कि शनि के तो अब बस 2.5 साल ही रह गए। 27 जून सन 2027 को शनि की 7.5 आपके ऊपर से पूर्ण रूप से उतर जाएगी। मगर पिछले जो 3 माह हैं वो आपके जीवन में शनि की 7.5 के तो कष्ट के गए हैं, उसके कारण डबल कष्ट और आपको झेलना पड़ा है। क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही सूर्य राहु का ग्रहण आपकी राशि पर लगन में 6 ग्रहों का महाविस्फोट के कारण और आपके जीवन को उसने डबल बर्बाद कर दिया। किसने? 6 ग्रहों के महाविस्फोट ने, सूर्य और चंद्र के ग्रहण ने, और ऊपर से शनि की 7.5 ने। अब ग्रहों का महाविस्फोट टूट गया है। अप्रैल सन 2026 में आप और हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। मगर हम शनि की 7.5 की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनि की 7.5 की टेंशन अभी भी आपके दिमाग में है कि अब शनि आपके जीवन में क्या करेंगे। देखिए, शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मगर क्या है कि जब शनि की 7.5 लगती है तो उसके अच्छे और बुरे परिणाम कहीं ना कहीं आपको झेलने ही पड़ते हैं। क्योंकि शनि तो शनि है, शनि के अंदर दया भाव नहीं है, बस आपके कर्मों का लेखा जोखा है। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो उसके फल अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर जाने अनजाने पिछले जन्म में, इस जन्म में तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से यही कहेंगे। मगर ये जो राशि है आपकी कुंभ राशि बहुत ही ज्यादा पावरफुल राशि है। आप भाग्यशाली होते हैं क्योंकि शनि आपके लगन के स्वामी होते हैं। और शनि का 11वां घर शनि का महल है, जो उसका खुद का बनाया हुआ उसकी मेहनत का, वो लगन का स्वामी आपका होता है।
मगर देखिए, चाहे मकर राशि हो चाहे कुंभ राशि हो, शनि क्या है, 7.5 में जो आपके पिछले जन्म की कुंडली, आपकी राशि का कनेक्शन है इस जन्म में, वो आपको छोड़ता नहीं है, उसके फल भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। और आपके जन्म कुंडली में आपकी शनि की प्लेसमेंट, अब यहाँ उतरती हुई शनि की 7.5 है आपके ऊपर। 5 साल तो चले गए आपके, पिछले साल कैसे गए कैसे नहीं गए, ये आप कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, जिससे शनि की मेहरबानी मिलेगी और आप कष्ट कम आएंगे। देखिए, गुरु से लिया हुआ ज्ञान कभी खाली नहीं जाता और जीवन में किया हुआ अच्छा कर्म कभी खाली नहीं जाता। दान धर्म और पुण्य की ये बुजुर्ग कह गए और पुराणों में और वेदों में भी लिखी हुई है कि इसकी हरी जड़ होती है। कोई चोट लगी, कोई दुर्घटना हुई, कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे, या आप कहीं फिसल गए, या कहीं ना कहीं कोई चोट ग्रस्त हुए, मगर हुए ना हुए एक बराबर हुआ। उसका कारण क्या है, आपने कोई इस जन्म में दान किया, धर्म किया, अच्छे कर्म किए, कहीं ना कहीं किसी गरीब की मदद करी, भूखे को भोजन खिलाया और किसी बेसहारा का कुछ दान धर्म खाने पीने का सामान देके उसका सहारा बने, तो आपको दुआएं लगी। शनि बस यही चाहता है कि दुआओं में विश्वास करो, बद्दुआओं में जिंदगी खत्म है। इंसान जोड़ता तो बरसों का है, मगर निकलते पल नहीं लगता। सामान 100 बरस का जोड़ता है, मगर पल भर की खबर नहीं होती। तो इस जन्म में जब ईश्वर ने आपको पैदा किया है मनुष्य जीवन में, जो कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है, मगर ये कलयुग है मेरे दोस्त। यहाँ कोई धर्म पुण्य को बहुत कम करता है, जो बहुत ज्यादा जीवन में अपने कष्ट कम से कम चाहता है वो करता है। नहीं तो ये पाप की दुनिया है, धर्म पुण्य कोई करने को तैयार ही नहीं है, सबको पाप करना है और पाप तो इंसान कर बैठता है, मगर उसके जो परिणाम हैं वो बड़े बुरे आते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में कोई दुर्घटना हुई है मगर आप बच गए, यानी अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर मेरे काबिल दोस्त कुंभ राशि वालों, तुम भाग्यशाली थे कि तुम बच गए। तो आगे आने वाले 2.5 साल यानी 27 जून सन 2027 तक का समय अब आपके जीवन में एक सुखद फल प्रदान करेगा। पुरानी परेशानियां, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, कर्ज से संबंधित और आपकी सेहत से संबंधित, ये सब सुधरती हुई दिखाई देंगी। मगर आप ये कहेंगे कि गुरुजी यहाँ शनि की 7.5, क्योंकि कुंभ राशि लाखों करोड़ों लोगों की है, तो क्या सबके ऊपर ही सुख मिलेगा? देखिए, उतरती हुई 7.5 में दुख तो कम होता है, ये बात तो पक्की है। अब आप देखेंगे, अब अप्रैल से कुछ राशियों के महासंयोग बनेंगे और कुछ ग्रहों के महाराजयोग बनेंगे, तो कुंभ राशि वालों को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। मगर यहाँ 27 जून सन 2027 तक का समय अब उतरता हुआ दुख है, यानी पहले बुखार 1 था, फिर 100 हुआ, फिर 99 हुआ, फिर 98.4 हुआ, फिर बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। वो वाली स्थिति रहेगी। अब आपके जीवन में जो दुख कष्ट परेशानियों का ग्राफ है वो घटता हुआ दिखाई देगा, और आप देखेंगे, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 3 महीने बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद क्या हुआ। 2027 में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप कहेंगे बहुत बड़ा बहार मेरे जीवन से अब उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर ध्यान रखिएगा, अगर आपको शनि के शुभ फल लेने हैं तो देखिए, पिछले जन्म में जाने अनजाने जो हुआ सो हुआ। देखिए, पाप का नाश पुण्य के माध्यम से ही हो सकता है। जो व्यक्ति जैसे पाप करता जाए तो वो एक ना एक दिन दुख जरूर उठाता है। और अगर जाने अनजाने पिछले जन्म में आपने पाप कर लिया है, मगर इस जन्म में अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वंश वली को बढ़ाना चाहते हैं, परिवार में अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहिए, दुआएं चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से, आध्यात्म से, पुण्य से जुड़ना ही पड़ेगा।
अपनी जेब में से जो आप कमाते हैं उसमें दान धर्म में कुछ ना कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। उससे क्या होगा, जब आप मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसमें से कुछ दान धर्म, कुछ सेवा भाव के लिए ईश्वर को देते हैं, इंसान रूपी दुआएं लेते हैं, बेसहाराओं का सहारा बनते हैं, कहीं ना कहीं पशुओं की, गायों की, कुत्तों की, जो बेमुख जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। अपनी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु के आशीर्वाद पाने के लिए उनके समय समय पर जन्म कुंडली दिखा के भोग लगाते हैं। तो आपके जीवन में जितने पुण्य आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कष्ट का लेवल कम होता जाएगा और आपके जीवन में सुख का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। चाहे नौकरी से संबंधित हो, आपके व्यापार से संबंधित हो, आपकी सेहत से संबंधित हो, या आपके जीवन में कोई भी पिछले 5 साल से कर्ज चले आ रहे हैं, वो कर्ज चुकते हुए चले जाएंगे। क्योंकि वो कर्ज कैसे चुकेंगे? क्योंकि आपके जीवन का जो धन का ग्राफ है, चाहे व्यापार से, चाहे नौकरी से, चाहे आप कोई पेशा करते हैं, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी तो आपका कर्ज ऑटोमेटिकली उतरेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि वालों कि अब आपके जीवन में शनि राहु केतु ये 3 ग्रह वरदान देंगे, क्योंकि शनि के संग राहु केतु भी जुड़े हुए हैं। तो अपने कर्मों को सही रखिए, मन को साफ रखिए। कहीं ना कहीं जो बेसहारा लोग हैं, जैसे विधवा आश्रम, मैं उपाय के रूप में आपको बता दे रहा हूँ, फ्री का उपाय है, करेंगे लाभ अवश्य मिलेगा। विधवा आश्रम है, वहाँ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान, राशन, कपड़े जो आपसे बन जाए, चाहे 100 रुपये का, चाहे 500 रुपये का, चाहे 1000 रुपये का, जो आपसे दान धर्म पुण्य, राशन, खाने पीने का सामान जो बन जाए, वो शनिवार के शनिवार डोनेट जरूर करें और पांव हाथ लगा के विधवा स्त्रियों का आशीर्वाद जरूर लें। उससे आपके जीवन में शनि की महाकृपा आएगी। दूसरा उपाय, कोढ़ी आश्रम। जो कोढ़ी लोग होते हैं वो शनि के मारे हुए होते हैं, यानी उन पर शनि की कहर का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, वो पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं। तो आप अगर उनकी सेवा करते हैं दवाई के रूप में, खाने पीने से संबंधित कोई सामग्री के रूप में, फल फ्रूट दूध जो आप पे बन जाए, आटा दाल चावल, या उनकी दवाइयों का जो खर्चा आप पे निकल जाए, अगर आप करते हैं तो ये शनि की 7.5 और शनि के आगामी 7.5 के बाद भी, यानी 2027 के बाद की भी बात कर रहा हूँ, आपके जीवन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आपके काम जो 99 पे आके अटक जाते हैं, जो आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन रहे हैं, सेहत खराब है, ये सब सुधरती हुई दिखाई दे रही है। ये उपाय करिए। तीसरा उपाय, मजदूरों की सेवा। मजदूर जो कि साक्षात शनि का रूप है। शनिवार के शनिवार 2 समोसे 8 मजदूरों को अवश्य खट्टी चटनी के साथ उन्हें प्रेम पूर्वक, अगर चाय 1 कप बन जाए तो मजा आ जाए, ये जरूर खिलाएं। फिर देखिए शनि कैसे आपके ऊपर मेहरबानी करते हैं। जो चौथा उपाय है, 8 नंबर की चप्पल 8 मजदूरों को, जो हवाई चप्पल लखानी की आती है, आपको हवाई चप्पल 8 नंबर की लेनी है नई, और 8 चप्पल आपको मजदूरों को अपने हाथ से पहनानी। ये शनिवार के शनिवार उपाय करें, आपके जीवन में कष्ट दूर होंगे। शनि की 7.5 का अगर दुष्प्रभाव चल रहा है, या शनि आपकी कुंडली में खराब है और आप कुंडली दिखाने में असमर्थ हैं, तो आप ये बिना कुंडली दिखाए भी उपाय कर सकते हैं। इसके लाभ आपको अवश्य मिलेंगे, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। सत्कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, शनि राहु केतु कृपा देंगे तो 56 करोड़ की दौलत का आपको मालिक बना देंगे। दुख कष्ट परेशानियां छूमंतर कर देंगे। जब दुआएं मिलती हैं तो इंसान की दशाएं सुधर जाती हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ, आपको परहेज बताऊंगा, उपाय दूंगा, मगर उपाय सच्चे मन से करने हैं। छोटे छोटे उपाय अगर आप उन्हें करेंगे तो कष्ट तो आएंगे, मगर उनकी रफ्तार बहुत कम हो जाएगी और आपको जिंदगी के रास्ते आप खुलते हुए देखेंगे।
कोई परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव जय महादेव